बात महाराष्ट्र के मंत्री नीतेश राणे की करूंगा, जिनके आमिर खान की तीसरी शादी को लेकर दिए बयान पर आज घमासान मच गया है। लव जिहाद के ब्रांड एम्बेसडर कौन है तो आमिर खान बनते नहीं जा रहे। आमिर खान की फिल्म थी एक मशहूर, दिल है कि मानता नहीं, सुपरहिट फिल्म थी। आज हमारी कहानी का उसी से ये नाम प्रेरित है, राणे हैं कि मानती नहीं। ये कहानी के केंद्र में राणे हैं और उन्होंने सवाल उठाया आमिर खान की शादी पर। अब मैं आपको कुछ बातें कहूंगा, बहुत गौर से ध्यान से सुनिएगा। देश में इस वक्त एथेनॉल को लेकर जबरदस्त विवाद चल रहा है। गरीब क्लास, मिडिल क्लास परेशान है, सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार E20 क्यों थोपा जा रहा है। दूसरी तरफ देश का भविष्य यानी छात्र जंतर मंतर पर पेपर लीक के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठे हैं। सोनम वांगचुक को हड़ताल के 15 दिन हो रहे हैं, लेकिन नेताजी का क्या, वो तो दूसरों की निजी जिंदगी में ताक झांक करने में लगे हैं। महाराष्ट्र के मत्स्य पालन मंत्री नीतेश राणे का इस वक्त ध्यान किसानों पर कम, मछली पालकों पर कम, आमिर खान की तीसरी शादी पर ज्यादा टिका हुआ है। उन्होंने आमिर और गौरी की निजी जिंदगी को लेकर बयान देते हुए मर्यादा की सारी सीमाएं एक बार फिर से लांघ दी हैं। इस तरीके के जब सेलिब्रिटी अपनी जिंदगी के बारे में कोई डिसीजन लेते हैं तो हिंदू समाज ने इसके बारे में सोचना चाहिए, ऐसे मानने वाला मैं हूँ। लव जिहाद के ब्रांड एम्बेसडर कौन है तो आमिर खान बनते नहीं जा रहे। इसी को तो गजवाए हिंद कहते हैं ना, इस हिंदू राष्ट्र को जिसको हम भारत कहते हैं, जहाँ 90% हिंदू रहते हैं, उनको उस भारत देश को 2047 तक इस्लाम राष्ट्र बनाना, यही इसको ही गजवाए हिंद कहते हैं और उसके अंडर ये सारी एक्टिविटीज शुरू है। मगर देश में केंद्र और राज्य में हिंदुत्ववादी सोच की सरकार है, इसके बारे में हम लोग अलर्ट है। कोई भी अगर हमारे हिंदू समाज के युवाओं की तरफ अगर गंदी नज़र से देखता होगा तो उसको हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार, हमारे देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार अपनी जगह दिखाएगी, इतना विश्वास से मैं कह सकता हूँ। नरेंद्र मोदी जब मिलते हैं फिल्मी सितारों से तो उसमें आमिर खान भी होते हैं। नीतेश राणे गजवाए हिंद की बात करते हैं, नीतेश राणे हिंदू समाज की बात करते हैं। आगे देखिएगा कैसे इनकी कलई खुलने वाली है। ध्यान से मेरे साथ बने रहिए अगले कुछ मिनट तक। नीतेश राणे के पास जंतर मंतर पर 24 दिनों से आंदोलन कर रहे युवाओं की समस्याओं पर बात करने का समय नहीं है। E20 पेट्रोल से गाड़ी खराब होने के दावे पर भी नीतेश राणे चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन आमिर खान की पर्सनल लाइफ में दखल देने के लिए मंत्री जी सबसे आगे हैं। अच्छा होता नीतेश राणे महाराष्ट्र के किसानों पर बात करते, मछुआरों के जीवन पर बात करते, लेकिन उन्हें जिस तरह से राजनीति सूट करती है वो उसी तरह का बयान देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या नीतेश राणे को अपनी जिम्मेदारी छोड़कर आमिर खान के निकाह पर, उनकी शादी पर, उनके विवाह पर राजनीति करनी चाहिए, गजवाए हिंद जैसा बड़ा शब्द थोपना चाहिए? जब आमिर खान ने पूरे कानूनी तरह से तीसरी शादी की है, वो इसमें नीतेश राणे को आखिरकार क्या दिक्कत हो रही है? क्या अब किसी को शादी करने से पहले नीतेश राणे की अदालत में जाना होगा, उनसे पूछना पड़ेगा कि हम शादी कर ले कि नहीं कर ले, हमारी पहली, दूसरी, तीसरी शादी है, नीतेश राणे जी सर्टिफिकेट दे दीजिए। आपको बता दें कि आमिर खान ने अपनी तीसरी शादी भारतीय संविधान के, जिस संविधान की शपथ नीतेश राणे ने ली है, उस संविधान के स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत की है। यह पूरी तरीके से एक रजिस्टर्ड कोर्ट मैरिज है। यह कानूनन भारत के हर नागरिक को अधिकार देता है कि वो अपनी पसंद से कानूनी तौर पर विवाह कर सकता है। तो फिर नीतेश राणे को क्या दिक्कत है? आमिर खान की पूर्व पत्नियों को दिक्कत नहीं है, वो इस शादी में आकर आमिर खान को बधाइयां दे रही हैं। पूरी की पूरे परिवार एक साथ दिखाई देता है, पहली दूसरी पत्नी भी वहां पे मौजूद हैं, लेकिन दिक्कत है तो नीतेश राणे को। यह सवाल नीतेश राणे से विपक्ष अब लगातार पूछ रहा है कि क्योंकि आमिर खान मुस्लिम समाज से आते हैं, इसीलिए आप इस तरह के बेहुदी बातें कर रहे हैं। निजी जिंदगी पर अपनी सियासत को चमकाने का एक प्रयास है। महाराष्ट्र के मंत्री को विकास की बात करनी चाहिए, विवाद की नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में आजकल आमतौर पर देखा है कि जबरदस्ती ध्रुवीकरण करने का प्रयास होता है, नफरत फैलाने का प्रयास होता है।
हिंदू लड़कियों को भी सोचना चाहिए कि हम क्यों इनके पास जाते हैं, इनसे शादी करते हैं। और वजह बहुत स्पष्ट है कि इस्लाम को मानने वाले लोग भारत के संविधान को नहीं मानते। जब भी कोई महत्वपूर्ण विषय आप लेकर खड़े हो जाइए, ये बराबर हिंदू मुस्लिम तरफ लेके जाएंगे। और आप सोशल मीडिया पे देखो उनके कहाँ से खुद कर मतलब गड्ढे खुद कर निकाल के कब्र खोदते रहते हैं लोग। तो ये इनका धंधा है, इसके पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। भूलिए मत, नीतीश राणे महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, एक जिम्मेदार संवैधानिक पद पर बैठे हैं। मंत्री बनते वक्त उन्होंने संविधान की कसम भी खाई होगी कि वो बिना किसी भेदभाव या दुर्भावना के कानून की रक्षा करेंगे। लेकिन आज उसी कानून के दायरे में हुई एक शादी पर नीतीश राणे उल जलूल बयान दे रहे हैं। जिस आमिर खान की मैरिज पर नीतीश राणे हिंदू मुस्लिम का तड़का लगा रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि आमिर खान की तीसरी पत्नी गौरी सप्रेट तो हिंदू है ही नहीं। वो जिस गजवाए हिंद की बात कर रहे हैं, जिस हिंदू धर्म के बचाने की बात कर रहे हैं, वो गौरी, उनका नाम भले ही गौरी है पर वो हिंदू नहीं है। वो तो ईसाई धर्म से ताल्लुक रखती हैं। उनके पिता तमिल ब्रिटिश मूल के हैं, जबकि पंजाबी आयरिश मूल की उनकी माँ है। यानी हिंदू है नहीं, तब भी उनको गजवा हिंद की चिंता है। लेकिन फिर भी इस शादी पर हिंदू मुसलमान का लेवल लगाने की कोशिश नीतीश राणे सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए कर रहे हैं। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान अपने निजी जीवन में क्या कर रहे हैं, भला उससे नीतीश राणे का क्या वास्ता। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब नीतीश राणे ने इस तरह का बयान दिया हो। वो कहीं भी किसी भी मुद्दे को उठाकर अपनी मंत्रालय के अलावा, अपने मंत्रालय, अपने कारोबार के अलावा किसी के भी मामले में टांग अड़ाने के लिए नीतीश राणे मशहूर रहे हैं। नीतीश राणे हर उस मुद्दे में कूद जाते हैं जिसका उनसे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। जो उन्हें सियासी तौर पर सूट करता है वो वैसा ही करते आए हैं। अब याद करिए, 2019 में मुंबई गोवा हाईवे पर नीतीश राणे ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के डिप्टी इंजीनियर प्रकाश शेडेकर पर कीचड़ डलवा दिया था। उन्हें जबरन कीचड़ वाली सड़क पर चलाया था। इस मामले में 30 अप्रैल 2026 को अदालत ने नीतीश राणे को दोषी मानते हुए 1 महीने की जेल और 1 लाख रुपए की जुर्माने की सजा भी सुनाई हुई है। यानी सजा याफ्ता है, सजा सुनाई गई है, आरोपी नहीं बचे हैं वो। 2024 में नीतीश राणे पर रैलियों के दौरान कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। आरोप है कि उन्होंने एक खास समुदाय के खिलाफ आर्थिक बहिष्कार की खुली चेतावनी दी। नीतीश राणे केरल को मिनी पाकिस्तान भी कह चुके हैं। उनके इस बयान पर खूब हंगामा मचा था। वो केरल जहां पर बीजेपी अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है, जहां पर बीजेपी के कुछ विधायक इस बार चुनाव जीते भी हैं, उसको नीतीश राणे कहते हैं कि वो तो मिनी पाकिस्तान है। नीतीश राणे के ऐसे कई बयान हैं जो जमकर सियासी बवाल मचा चुके हैं। लेकिन इस बार उन्होंने आमिर खान की तीसरी शादी को लेकर एक और शर्मनाक बयान दिया है, जिसकी खूब आलोचना अब हो रही है। आमिर खान की शादी में उसकी पहली बीवी गई, उसकी सेकंड बीवी गई, उसका बेटा गया, उसकी बेटी गई, उसके यहाँ पे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट गए, पॉलिटिकल महाराष्ट्र के नेता गए, इतने सारे लोग चले गए, किसी को आपत्ति नहीं हुई। तुमको किस बात की आपत्ति हो गई भाई? और ये आपत्ति लेके तुमको क्या बस मुसलमान दिख गया है जिहाद के साथ जोड़? अरे तुमको जिहाद का मतलब भी मालूम है क्या? क्या इंटरकास्ट मैरिज कभी हुआ नहीं है क्या? अब जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, किसको किससे शादी करनी है, किसकी पसंद क्या है, ये हर किसी का बेहद निजी मामला है। हमारा देश किसी नेता के बयानों से नहीं बल्कि देश के कानून और नियम कायदों से चलता है। शादी के लिए भी सरकार ने, हमारे देश में एक संविधान बना हुआ है, नियम कायदे बने हुए हैं और उसका पालन करवाना सरकारों का काम है। कानून के हिसाब सब कुछ चलता है और जो कानून नहीं मानता उसके लिए अदालतें बैठी हुई हैं। आमिर खान ने अगर कानून को तोड़कर तीसरी शादी की होती तो नीतीश राणे को सीधा पुलिस स्टेशन जाकर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करानी चाहिए थी, उनको गिरफ्तार करवा देना चाहिए था। महाराष्ट्र में तो उनकी सरकार है, उनके अपने मुख्यमंत्री हैं। बयान बहादुर बनने के चक्कर में कुछ भी कहने की आज़ादी किसी को भी, चाहे वो कोई भी पद पर बैठा हो, ये आज़ादी नहीं होनी चाहिए, जैसा नीतीश राणे कहते आए। आमिर खान जैसे ना जाने कितने उदाहरण गिनेंगे, जहाँ कई सारे एग्जाम्पल है पब्लिक लाइफ में जो लोग रहते हैं जिन्होंने कई सारी शादियाँ की हैं। अगर गिनाने लगूंगा तो कई घंटे मुझे लग जाएंगे, कार्यक्रम मुझे न जाने कितनी देर तक करना पड़ेगा। लेकिन अभी सिर्फ मैं कुछ फिल्म स्टार्स की शादियों के बारे में याद दिलाना चाहता हूं। और इस बार ऐसी शादियां हैं जहां पर हिंदू लड़कों ने मुस्लिम महिलाओं के साथ शादी की है। जैसे कि अगर मैं अतीत में जाऊं तो सुनील दत्त और नरगिस जी की शादी याद करिए। उस दौर में भी दोनों ने समाज की परवाह न करते हुए एक दूसरे का हाथ थामा था। सुनील दत्त के सुपुत्र संजय दत्त, उन्होंने अभी उनकी पत्नी मान्यता दत्त है। मान्यता दत्त ने शादी ने धर्म की दीवार गिरा दी है। मान्यता का दरअसल असली नाम वो भी मुस्लिम धर्म को मानने वाली नहीं, दिलनवाज शेख है।
संजय दत्त की दिल मान्यता तो दूसरी पत्नी है। एक और शादी का एग्जांपल देता हूं, कुणाल खेमू और सोहा अली खान, इन दोनों को देखिए, दोनों ने धर्म की दीवारों को तोड़ते हुए शादी की, एक हिंदू एक मुसलमान। सोहा की मां शर्मिला टैगोर और उनके पिता मंसूर अली खान पटौदी, वो भी हिंदू मुस्लिम शादी थी, 1968 में हुई थी। उस जमाने में जब इस तरह की शादियां होना अमूमन क्रांति मानी जाती थी समाज में एक तरीके से। ऋतिक रोशन और सुजैन खान, वो भी हिंदू मुस्लिम की शादी, हिंदू ऋतिक मुस्लिम सुजैन, लव स्टोरी थी ये, हम सबको याद होगा। हालांकि अभी दोनों पति पत्नी अलग हो चुके हैं, लेकिन ये शादी हुई, दोनों शादी से दोनों के बच्चे भी हैं। ये तमाम चीजें दिखाती कि आखिरकार शादियां होती रही हैं, कई सारी शादियां हुई हैं अलग अलग धर्मों के बावजूद भी, तब तो नहीं कहा। अब एक और बात नीतीश राणे को मैं बोलना चाहूंगा। नीतीश राणे की पार्टी की सांसद हैं और उनके पति भी सांसद हैं, फिल्म स्टार हेमा मालिनी, धर्मेंद्र उनके पति, स्वर्गीय धर्मेंद्र, जिनका अभी देहांत हुआ। बॉलीवुड की सबसे चर्चित शादियों में से एक थी। धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे, इसीलिए दोनों ने, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने जब शादी की तो धर्म परिवर्तन कर लिया। उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया और सामाजिक बंधनों से अलग जाकर एक दूसरे का हाथ थाम लिया, शादी कर ली। इस शादी पर क्या कहेंगे नीतीश राणे? ऐसे तमाम एग्जाम्पल है जो ये दिखाता है कि समाज में शादियां होती आई हैं और ये दो व्यक्तियों का निजी मामला होता है। किसी एक को दिक्कत होनी चाहिए जिसने शादी की है, पर यहां तो नीतीश राणे तीसरी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली स्थिति में आ गए। इस बयान को कतई भी स्वीकार नहीं किया जा सकता।